सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ। अरे भाग्यवान, उस पाखंडी कामदेव बाबा ने इन दोनों को अमीर बनाने का झूठा सपना दिखाकर शिल्पा को आम खिलाने के लिए कहा था। इनके रहने की व्यवस्था हम ऐसे चुटकियों में कर देंगे। तो कुछ ये रुपया दो, 5000 रुपया लगेगा पूरे इंतजाम का। जिज्जा जी, हम सागर बोल रहे हैं। मैं अभी पहुंचता हूँ। गिन लो। सागर मामा का फोन आया था। हाँ। तभी वो चले गए। हाँ, वो कोई बिजनेस की बातें कर रहे थे। तो ऐसा करो, ये तो 1000 तुम रख लो। अरे खर्चा खुर्चा होगा तो। जिज्जा जी तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ पर हो और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे शिल्पा, वो क्या है ना कि मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लिए। पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि उसे कमाने के लिए इंसान को कोई गलत रास्ता अपनाना पड़े। पता है, कई बार ना पैसा कमाने की धुन में लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, कुछ भी करते हैं, खासतौर से आज के नौजवान। शिल्पा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, मैं कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करने वाला। क्या है ना कि मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, उसके लिए मैंने पैसे उधार लिए। अरे जिज्जी, राहुल जीजा एकदम लुच्चे। नहीं, हमारा मतलब है कि सच्चे आदमी हैं। सारी क्या है ना शिल्पा कि पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ नया बिजनेस शुरू करता हूँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कैसी बातें कर रहे हो राहुल, मुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? और अगर वो बिजनेस घर से जुड़ा हो तो? घर से जुड़ा हो? मैं कुछ समझी नहीं। शिल्पा, क्या है ना कि हमारा जो ऊपर गेस्ट हाउस है ना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसका प्रॉपर यूज किया जाए। मैंने सोचा है कि उसको लेकर मैं बिजनेस शुरू करूं। यानी कि अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने एक मित्र को जो कि चाइना से आ रहा है उसे एज अ पेइंग गेस्ट रखूंगा और एक दिन के लिए वो हमें अच्छा पैसा देंगे। हाँ। राहुल देखो, बड़े भैया इस वक्त यहाँ है नहीं, वो लंदन में है, तो मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि जेठ जी से बात करनी चाहिए। अगर वो परमिशन देते तो फिर ठीक है। हाँ, वो ही दिक्कत है। पता है शिल्पा, अगर रामा भाई साहब होते ना तो वो मान जाते, लेकिन ये मंडले भाई साहब का मुझे पूरा विश्वास है कि वो नहीं मानेंगे। नहीं, मान जाएंगे। तुम एक काम करो ना, तुम दीदी से इस बारे में बात करो, तुम्हें उनकी मदद लेनी चाहिए। पर अगर भाभी मान गई तो यानी कि भैया भी मान जाएंगे? हाँ, बिल्कुल मान जाएंगे। देखो, अगर नहीं माने ना तो ये एडवांस के पैसे सारे वापस करने पड़ेंगे। नहीं, तुम बात करके तो देखो, मान जाएंगे। ठीक है, तुम भी कोशिश करना अपनी तरफ से। ठीक है। हाँ, पूरी कोशिश करिएगा। और जीजी ना, आप तो मतलब कसम से मतलब हमेशा जीजा जी को गलत समझती रहती, बड़े लुच्चे। मतलब सच्चे आदमी हैं। बोल ही दिए ना तुम। क्या करें? खुश थे कि कुछ ना बोलोगे। बिना बोले हमसे रहा ही नहीं जाता, तो हम क्या करें? हमेशा हमको सब लोग परेशान। हम जा रहे हैं। अरे अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? तुम बहुत चतुर हो। मौका मिलेगा तो वो करके दिखा देंगे आपको। हाँ, पहले काम कर लो, चिंग चोंग आए जाएंगे थोड़े दिनों में। अच्छा ठीक है, तुम भैया से बात जरूर कर लेना। हाँ ठीक है शिल्पा। क्या? मैं नहीं मानूंगा। मानोगे? नहीं मानूंगा। मानोगे?
नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, मत मानो, इतना गुस्सा मत हो, मैं राहुल को बता देती हूँ। अरे रुको तो सही, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए, वैसे भी शर्मा खानदान ने हमेशा ही आने वाले मेहमान का स्वागत किया है। ठीक है, तो मैं राहुल को बता देती हूँ, लेकिन आप पूछोगे नहीं कि कौन आने वाला है, कौन दोस्त है। अच्छा, कौन आने वाला है? वो ना राहुल का कोई चाइना से दोस्त आने वाला है, कोई चाइनीज, पता नहीं वो क्या बता रहा था, बस उसी को एक दिन के लिए ठहरना है। अरे गायत्री, लेकिन अपना राहुल तो कभी दिल्ली तक भी नहीं गया, फिर ये चाइना वाला दोस्त उसे कहाँ मिल गया? वो तो मुझे पता नहीं है, पर वो बोल रहा था कोई बिजनेसमैन है बड़ा। अरे कोई बात नहीं, बिजनेसमैन हो या कोई और, आखिर है तो राहुल का दोस्त ही ना। बुला लो उसे, जहाँ ठहराने ठहरा दो, वो अपना गेस्ट हाउस है ना, वहाँ पे ठहरा देना उसे। जी बिल्कुल ठीक हाँ? है। अच्छा गायत्री, जरा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? क्या भाभी, मान गए क्या? अरे मानते कैसे नहीं, भाभी किसकी है? पर आपने उन्हें झूठ क्यों बोला कि वो मेरा दोस्त है? अरे राहुल समझा कर, अगर उन्हें झूठ नहीं बोलती ना तो वो कभी नहीं मानते। तू तो जानता है अपने भैया को, कितने खड़ूस है वो, किसी अनजान मेहमान को घर में ठहराना। भाभी अब मैं सोच रहा हूँ कि ना ये फोटोग्राफी छोड़कर मैं कोई छोटा मोटा होटल खोल लूँ। क्यों नहीं करता, जरूर कर। और पैसे चाहिए ना, अपने भैया से मांगे, बहुत पैसे है उनके पास। लेकिन सुन, ये तेरा दोस्त कब आएगा? और देख, मैंने सुना है कि ये चाइना वाले कुछ मांस मच्छी पता नहीं क्या क्या अजीब सा खाते हैं। अपने घर में उसे वो सब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तू बोलेगा ना तो उसके लिए मैं खाना बना सकती हूँ। नहीं नहीं भाभी, वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो मैं होटल से मंगा लूंगा ना। और हाँ, वैसे भी मैंने वो सागर को बोल दिया है, वो खाना लेकर आ जाया करेगा इसके लिए। वेरी गुड। Please come in, my friend Ching Chong, Ching Chong, Ching Chong. भाई साहब, ये हमारे मित्र हैं चिंग चोंग। चिंग चोंग। अरे बस 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 हो गया भाई। भाई साहब, अरे सागर, ये तो पहुंच गए, लेकिन इनके वो प्रिय कुत्ते, मतलब वो गाइड कहाँ हैं? अरे जीजा जी छोड़ो ना, गाइड वाइड के सब भूल जाओ। अरे वो घर गया होगा अपने कुछ करने वरने, हमसे कह रहा था कि हम कल कुछ करने आएंगे। करने आएंगे मतलब कि कुछ अप करने, कुछ ऐसा बोल रहा था। उसने कहा होगा कि कल यहाँ से पिकअप करना है। अरे बिल्कुल सही पकड़ा जीजा जी, बहुत ब्रिलियंट हो गए हो आजकल। लेकिन मुसीबत ये है कि एक मुसीबत है। क्या क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक हो तो बताए ना भाई साहब। ससुरे चीनी को हिंदी तो आती नहीं है समझे। अरे हिंदी नहीं समझती तो अंग्रेजी में बात करो। अरे जीजा जी, इसको तो लगता है ससुरे को अंग्रेजी भी नहीं आती। हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको कुछ समझे हम नहीं हमारी बात। हम क्या करें? अरे आप तो चुप ही रहिए। आपकी अंग्रेजी बोलना यानी गधे की ढैचू ढैचू बोलना, दोनों एक ही है। कमाल, मेरा बेटा, मेरा धरती का लाल। छटके जीजा नहीं, शांत रहो। का सही तो कह रहा है क्या सही कह रहा है? आई एम वेरी गुड इन अंग्रेजी। चुप बुड़बक, ऐसा नहीं है जीजा जी, हमको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, हम भी पढ़े लिखे हैं। बात कर रहे हैं बड़े। अरे यार, हम अंग्रेजी बोलेंगे जीजा जी। चाइनीज, ही इज माई बड़के जीजा जी, फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द एज। बुझाया? अरे तो मिल तो लो आपस में। इतना मिलने को नहीं कहा था भाई। ए जीजा जी, तुम्हारी भी कमर में दर्द होने लगेगा। अरे सागर, ये ससुरा चिंगम मांग रहा है। अरे भैया, चिंगम नहीं ला सकते भैया हम। अरे
जीजा जी चिंगम की बात नहीं कर रहा। अरे चिंगम चबराओगे तो फिर मुंह पक जाएगा। ये गाने की बात कर रहा है, इसको गाना सुनना है। गाना सुनना है? हाँ हाँ अब भैया चीनी गाना तो हमें कोई आता नहीं है। हम सुनाएं? हाँ सुना दो। समझ में आ गया, हम कह रहे थे देखो। अरे ये तो पूरा भारतवर्ष क्या, लखनऊ वाले भी समझ जाएंगे भैया। आए भैया क्या हुआ? लगता है उसे बाथरूम आया है। सागर जरा उसे गेस्ट रूम में लेकर जा। अरे जल्दी जा, कहीं सीढ़ी पर ना कर दे। जा जा जल्दी लेके जा। अगर ले जाओ ससुरा यही ना अरे कर तो दे कहीं। पहले बताया होता उंगली का इशारा करके। कुछ आता जाता नहीं ना, पढ़े लिखा। हाँ। अरे चलो भैया ने यही कर दोगे तुम, आओ चलो आ जाओ। हाँ इंचुंग अरे गुंचुंग। सागर वो दाएं वाले में मत जाना, वो भरा हुआ है थोड़ा। अच्छा ठीक है, बाएं वाले में चले जाएंगे। हाँ बढ़िया ही रहेगा। अरे राहुल, हाँ भाई साहब, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? ये तो तुम्हारे दोस्त है ना? हाँ भाई साहब बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। पर क्या है ना भाई साहब, उन्हें भाषा तो कुछ समझ में आती नहीं। चाहे उनसे हम अंग्रेजी में बात कर लें, जो कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आती है, चाहे हिंदी में बात कर लें, चाहे संस्कृत में बात कर लें, कोई भाषा नहीं समझ आती। तो इसलिए क्या है ना कि हम इशारों में एक दूसरे को अपनी बात समझा दिया करते हैं। अच्छा, तो अब इन्होंने जो इशारा किया तो वो क्यों तुमने समझे? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन भाई साहब, गुड क्वेश्चन। मैं इसका उत्तर दूंगा आपको, मतलब कि आंसर दूंगा। कहने की भाई साहब, चिंग चोंग ने कभी मेरे को ऐसा इशारा जिंदगी में पहले किया ही नहीं। तो आज भाई साहब मुझे बड़ी जोर की लगी है, मैं अभी आता हूँ। अरे अरे राहुल जरा सुनो। गुड क्वेश्चन भाई साहब, राहुल गुड क्वेश्चन। इसे भी जोरों की लगी है। चल तू अपना सम सुना। गुड गुड गुड। अरे बाप रे बाप, अब चाइना से आया कि नरक से आया है? नरकासुर गंधवा दिया पूरा घर, पूरा चाइना का मटेरियल यहीं लाके डाल दिया। सांप कीड़ा छुछुंदर बिच्छू पता नहीं काका। अरे बाप रे बाप, क्या मुसीबत है। अरे भैया हो गया? अरे चीची भैया फ्रेश हो गए? अब लग रहा है कि अब भाई टंकी खाली नहीं हुई पूरी। आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ चले आओ चले आओ चले आओ। क्या बात है, टंकी तो खाली हो गई। इतना बड़ा बड़ा का? अच्छा अब तो ठीक है, परेशानी खत्म। भूख लग गई होगी। नहीं कुछ और लगा लगता है। चौंग चौंग चाक। भैया बढ़िया, तुम मुसीबत आदमी हो ना, हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, तुमको हम काहे समझाएं। हाँ खाना खाना, अच्छा 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 खाना, मुफ्त खाना है। तुम रुको, हम तनिक देख के आते हैं क्या है। ओके मिस्टर शर्मा। अरे भाई बड़े जोरों की भूख लगी है, खाना लाओ। अरे राहुल। हाँ भाई साहब। ये तुम्हारे दोस्त चिंगचंग अभी तक खाने पर नहीं आए? हाँ भाई साहब वो आते ही होंगे, उस सागर गया ना उन्हें बुलाने। अरे कहाँ गई कहाँ गई? अरे गेंद है हमारी गिर गई। ये क्या? अरे जीजा जी, अरे यार आप जाके संभालो, उसकी बात ना हमको समझ में आती है, हमारी बात ना उसको समझ में आती है। अब आप जाओ बुला के लाने के लिए, हम नहीं जाएंगे। यार हद है सागर, एक काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते हो। अरे राहुल देखो, हमारे संस्कृति में पहले खाना मेहमान को खिलाया जाता है। तुम जाओ जल्दी उन्हें लेकर आओ, तब तक हम इंतजार करेंगे। हाँ ठीक भाई साहब, क्या संस्कार, मैं भी लेकर आता हूँ। आप जाओ। अच्छा सागर, हाँ ये तुम्हारे दीदी ने अभी तक खाना परोसा नहीं, जरा देखो तो किधर है? जिज्जी जल्दी आओ, भूख लगी है। अरे भगवान, आ रहे हैं। आजा आजा। इतनी भी क्या जल्दी है, 7 समंदर पार से मेहमान आए हैं। अगर तुम भी ना
अगर हम अच्छा खाना नहीं बनाएंगे तो वहाँ चाइना में जाके मेरी बुराई करेंगे तो? अरे वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे चाइना में ना तुम्हारी मासी रहती ना मामी रहती है। हाँ? कैसी बात करें जीजा जी, अरे हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर। हाँ चाइना में? क्या बात कर रहे हो? ले जिज्जी भुला गई। अरे वो हमारी अपनी जो चचेरी चाची की बुआ के लड़के हैं ना, अरे वो बनारस वाले। हाँ वही तो सर्विस करते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा चाइना में भी रिश्तेदार है। अब क्या? अच्छा तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ रोटी लेके। चलो रोटी क्या है चीज़ी? और लेके आते हैं। अरे जिज्जा जी हम तो यही खाने जा रहे हैं। लग रहा है बहुत ही टेस्टी खाना है। लेकिन जिज्जा जी आप ही ने कहा था कि मेहमान भगवान समान होता है, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कोई बात नहीं साले, थोड़ा इंतजार कर ही लेते हैं। हाँ हमको तो कब आएगा चिंचांग का बच्चा? जब जीजा जी जब वो आ जाए हमको जगा देना, हम जा रहे हैं सोने। सो जा यार, समझ में पड़ जाएगा। देवरानी हो जेठानी, हाँ गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया। हाँ, चिंचोंग, चिंचोंग। अबे भूख लगी है भूतनी के। अरे क्या बताऊं तुझे, टॉमी कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा भाई मेरे बाप? बोल दे मुझे बहुत भूख लगी है, सब वेट कर रहे हैं। कितनी बार ये गाना सुनेगा? हो गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझ। खाएगा कुछ खाएगा बेटा, तेरे 10,000 मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे। बोल दे कुछ खाएगा। हाँ खाएगा। अरे वाह मेरे चीते, चलो ना। ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया। चाउमीन खाएगा, चाउमीन खिलाता हूँ। अरे सागर, ए सागर, उठ जा। खाना नहीं खाना है क्या? मेरे जीजा जी का खाना खाना है? अरे खाने के इंतजार में तो हमारा पेट के जो चूहे हैं सब मर गए। भाई साहब हम आ गए। अरे आप सब तो अलसा रहे हैं। भाई साहब देखिए ना, मैं कामयाब हो गया चिंगचोंग को खाने पर लाने के लिए। अरे बैठ चिंगचोंग बैठ। अरे भाई साहब, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तो लग रहा था कि आज रात का खाना कल सुबह नाश्ते में खाना होगा। अरे भाई साहब, अगर आपको इतनी ही भूख लगी थी तो ये चिंगचोंग के बच्चे की वेट करने की क्या जरूरत थी? आप खाना खा लेते। है चिंगचोंग, खाना खाओगे? इसकी आंखें कब की? अरे वो हंस रहा है इसलिए उसकी आंखें बंद है। मेरी भी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। चलो खाना खाते। क्या खाओगे? चाउमीन। अरे मंचूरियन, चिली चिकन। चुप कर चाउमीन के बच्चे। सागर, अरे अब इसे भी उठाना पड़ेगा क्या? अरे सागर उठो, कौन आया? देखो चिंगचोंग। भैया सुबह हो गई का? सुबह हो गई है मामू। उठ जाओ खाना खा लो। लगता है रात में यहीं सो गए रहे। राहुल, अब मैं इसके ऊट पटांग सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तू ऐसा कर, शिल्पा और गायत्री का इंतजार मत कर और तू खुद ही खाना परोस, और चिंगचान जी को भी खाना परोस ना। हाँ ठीक है भाई साहब। बेटा चिंगचोंग, क्या खाऊंगा? क्या खाएगा बे? तू छोड़। चिंगचोंग जी, ये लो रोटी, इसको ये डाल के अंदर डुबो और एक एक खाओ बोटी। अरे चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? लगता है इसे मिर्ची लगी है। इसे अरे टीका लगा इसे। राहुल, पानी पिला उसे, पानी पिला। चिंगचोंग पानी। हवा करो सागर। पानी। लगता है ये खाने की तारीफ कर रहा है। अरे खाना मेरी बीबी ने बनाया है, बहुत ही लज्जतदार खाना बनाती है वो। चलिए भाई साहब, आप भी परोसिए, खाना खाइए। ये लोग क्या कर रहे हैं दीदी? खाना खाने में इतना वक्त लगता है क्या? अरे शिल्पा,
शिल्पा, वो चाइना से आया है। पता नहीं वो लोग क्या वो किसी स्टिक से खाते हैं ना, चॉपस्टिक्स। हाँ, उसे अपना खाना खाने का ढंग भी तो सिखाना पड़ेगा। वैसे आपको एक बात बताऊं दीदी, कभी आपने उस चिंगचोंग को गौर से देखा है? बड़ा ही अजीब सा आदमी है। मुझे तो ना वो कोई शातिर गुंडा या लफंगा लगता है। अरे शिल्पा, वो मेहमान है हमारा। मेहमान तो भगवान समान होता है, उसके बारे में ऐसे नहीं बोलते। और तुम्हें पता है, चाइना के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार होते हैं। लेकिन वो तो जापान से आया है ना? अरे नहीं नहीं, चाइनीज है वो। नहीं 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 दीदी, वो जापानीज है। चाइनीज है पक्का? अरे यार, तुम्हारे पति का दोस्त है, तुम्हें नहीं पता? तुम भी ना आजकल भुलक्कड़ हो गई हो, खाते जाओ खाना। अरे इतनी रात हो गई है, लोग अभी तक नहीं आए, कितना इंतजार कराएंगे? अरे शिल्पा, गायत्री, आधी रात हो गई है, अभी तक सोए नहीं? जी बस वो जा ही रहे थे सोने, है ना शिल्पा? लेकिन जेठ जी, आपका वो चिंग चोंग चाइनीज फ्रेंड वो सोया ही नहीं। शिल्पा, उसके बारे में बात मत करना। अच्छा, मुझे नींद आ रही है और मैं अब सोना चाहता हूँ। और हाँ, वो जो चिंग चोंग है ना, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? दीदी मैं चलती हूँ। जाओ, गुड नाइट। अब तुम भी सो जाओ। अरे सो जाओ तुम भी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सियानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देव